इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्म 10E फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, तो अगर आपको इस साल अरियर रिसीव हुआ है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे होने वाली है, टैक्स का रिलीफ क्लेम करना चाहते हो आईटीआर फाइलिंग के अंदर तो वो आप कैसे कर सकते हो, प्लस लाइव दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने एक टैक्स रिफंड यहाँ पे क्लेम किया है, वो भी भाई रिलीफ लेके। प्लस इस साल से आप न्यू टैक्स में भी फॉल करने वाले हैं तो उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, तो ये सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करने से बताना चाहूंगा, अगर आप अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर हमारी टीम से आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हो, एरियर का रिलीफ लेना चाहते हो, टैक्स रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। साथ ही रिसेंटली हम लोगों ने अपनी मास्टर क्लास को भी लाइव किया है, तो अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हो तो प्लीज आप हमारी मास्टर क्लास को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। पहले बात करते हैं कि फॉर्म 10E आखिर होता क्या है। तो देखिए, जब भी आपको अरियर रिसीव होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एक एग्जाम्पल के साथ में समझाता हूँ। मान लो आपकी एक्चुअल सैलरी जो है 6 लाख रुपए है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के अंदर, और अचानक से आपको इस साल 3 लाख रुपए एडिशनल दिए गए, लेकिन ये 3 लाख रुपए इनकम जो है आपकी इस साल की नहीं है, ये पिछले 5 सालों के इनकम है। तो इससे क्या हुआ, आपकी टोटल इनकम 9 लाख रुपए बन गई और आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। जबकि अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो आपकी इनकम जो है 6 लाख रुपए है और इंडिया में 7 लाख के नीचे जो है न्यू टैक्सेस इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अब अगर आप मान लीजिए अपना टीडीएस का रिफंड लेना चाहते हो या अपनी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे रिड्यूस करना चाहते हो, तो आपको एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म 10E। अब ये भाई फॉर्म कैसे फाइल होता है, तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन करना पड़ता है। आपको ई फाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ता है, यहाँ पे आपको मिलेगा इनकम टैक्स फॉर्म करके, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। तो यहाँ पे आप जो है सेकंड टैब के ऊपर जाना पड़ेगा, पर्सन विदाउट बिजनेस इनकम और प्रोफेशनल इनकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 10E यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो सिंपली आपको फाइल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर अपना 2425 सेलेक्ट कर लेना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। ये आपसे रीजन पूछेगा कि क्यों फाइल करना चाहते हो, क्योंकि ये अरियर के साथ में एडवांस सैलरी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अरियर सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। पहले सिंपली आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है जिसमें आपका नॉर्मली पैन कार्ड और कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगी। तो इसको सेव करने के बाद में हमारी मेन शुरुआत होती है अरियर डालने से, जहाँ पे सैलरी की कैलकुलेशन होने वाली है। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दिखेगी, तो इस टेबल के अंदर डेटा कैसे फीड होने वाला है, कैसे इसकी यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाली है, प्लस नीचे भी आप एक टेबल ए देखेंगे जहाँ पे आपको डेटा फीड करना पड़ता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए भाई मैं आप लोग को एक मैजिक कैलकुलेटर की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करने वाला हूँ, जो आपकी हेल्प करेगा आपकी टैक्स रिलीफ को कैलकुलेट करने में। जी हाँ, और इस साल इसके अंदर हम लोगों ने न्यू रिज्म को भी यहाँ पे बिल्ड कर दिया है। अब इसका यूज कैसे करना है तो चलिए मैं बताता हूँ। भाई इस कैलकुलेटर के अंदर डेटा फीड करने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले इस साल जितना भी आपको अरियर रिसीव हुआ है उसको जो भी फाइनेंशियल ईयर से वो रिलेटेड है उसके अंदर आपको इंसर्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को जैसे इस साल जो है 29 लाख रुपीज़ का अरियर रिसीव हुआ है, तो मेरे को वो जो अरियर रिसीव हुआ है वो 2008 और 9 से रिलेटेड है और उसके आने वाले सालों से रिलेटेड है। तो होता क्या है, अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं तो आप अपनी अकाउंट्स टीम डिपार्टमेंट से जो है मांग सकते हैं, वो आपको एक प्रॉपर ना एक अरियर शीट बना के देते हैं। उसके अंदर जितना भी आपको अरियर रिसीव हुआ है इस साल के लिए, वो कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, ये डेटा उसके अंदर मेंशन होता है। तो मेरा ये 29 लाख रुपीज़ का जो अरियर है उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ अपने पिछले जितने भी फाइनेंशियल ईयर है उनके अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये सारा का सारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो 29 लाख रुपीज़ का मेरा यहाँ पे टोटल अरियर बेसिकली आ चुका है। अरियर इंसर्ट करने के बाद में गाइस यहाँ पे आपको डालनी है टोटल इनकम। जो भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने अरियर डाला है तो उन सारे फाइनेंशियल ईयर की आपको टोटल इनकम डालनी पड़ेगी। तो शुरुआत करते हैं जैसे हम लोग 23 और 24 के साथ में। तो 23-24 की जो टोटल इनकम है वो आपको अपनी जब आईटीआर आप प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाती है, या आप फॉर्म 16 वगैरह से भी पिकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम में हमेशा जो है डिडक्शन वगैरह लेस करने के बाद में जो आपका अमाउंट आता है वो आपका टोटल इनकम जो है कंसीडर किया जाता है। तो जैसे मेरे यहाँ पे टोटल इनकम 46,50,400 का टोटल इनकम है, तो उसमें से मुझे अरियर को यहाँ पे लेस करना होगा। तो मैंने अपने 46 लाख वाली जो इनकम है उसमें से 29 लाख रुपीज 26,293 को मैंने लेस कर दिया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि एक्चुअल इनकम तो भाई आपकी 6 लाख रुपए की है, तो इसी तरह से 23-24 के अंदर एक्चुअल इनकम आपकी 17 लाख रुपए की है, लेकिन आपको 29 लाख रुपए का अरियर रिसीव हुआ है, जिसकी वजह से आपकी इनकम जो है 46 लाख रुपीज बन चुकी है। अब भाई ये तो हम लोगों ने 23 और 24 का यहाँ पे बेसिकली डेटा एंटर कर दिया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि 22, 23, 21, 22 और इतने सारे फाइनेंशियल ईयर है, उन सभी का डेटा मेरे को या टोटल जो इनकम है वो मेरे को कहां से मिलेगी। तो भाई उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे मैं फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का यहाँ पे टोटल इनकम डालना चाहता हूं, तो सिंपली अपना इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं और अपनी जितनी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर है उन सभी को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है रिसिप्ट डाउनलोड करनी है और रिसिप्ट में आप यहाँ पे देखेंगे जो 1 पेज का जो फॉर्मेट होता है उसी के अंदर यहाँ पे आपको टोटल इनकम दिख जाती है सिंपली तरीके से। तो यही टोटल इनकम जो है आपको जितने भी फाइनेंशियल ईयर है सभी के यहाँ पे आप डाउनलोड करके डाल सकते हैं। अगर आपके पास में ITR अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आप अपना फॉर्म 26 AS से भी डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास में कोई पास रिकॉर्ड है वहां से भी आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो भाई मेरे पास में ऑलरेडी डेटा मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है, तो मैं सिंपली तरीके से अपना टोटल इनकम यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा, जो भी मैंने अपनी पास्ट फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी ITRs है या जो भी रिसोर्सेज है जहाँ से भी मैंने निकाला हुआ है, तो ये हम लोगों ने 2008-9 से पूरा डेटा इंसर्ट कर दिया है। अब गाइस इस कैलकुलेटर का आप मैजिक देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ें जो ये सिस्टम करके देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली जब एनेक्स्चर 1 में जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4,62,000 रुपए का इसने रिलीफ निकाल के दे दिया है। अब गाइस जैसे इस कैलकुलेटर ने यहाँ पे रिलीफ निकाल के दे दिया है तो यही डेटा मुझे जो है ऑनलाइन अपने फॉर्म 10E के अंदर यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे जैसे जो अमाउंट दिया हुआ है एग्जैक्ट वही अमाउंट मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ये अमाउंट डाला और जहाँ पे जैसे 2,25,000 का इसने टैक्स निकाल के दे दिया था, वैसे यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे भी टैक्स निकाल के दे दिया है। और गाइस ध्यान रखिएगा ये टैक्स जो न्यू टैक्स रेजिम के अंदर है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि हम लोगों ने इसके अंदर न्यू टैक्स रेजिम भी यहाँ पे डाल रखी है। तो अगर लेट सपोज अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंदर इस साल यहाँ पे ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको न्यू टैक्स रेजिम सेलेक्ट करनी है। लेकिन अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर ITR फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आप मेल और फीमेल और सीनियर सिटीजन के साथ में जा सकते हो। अब गाइस यहाँ पे आपको अरियर डालना पड़ेगा, तो ये 26,000 का जो अरियर है बेसिकली यहाँ पे आपको टेबल A से मिल जाएगा और यहाँ पे टेबल A जो है आपको नीचे इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर की हम लोगों ने यहाँ पे टेबल A ऑटोमेटिकली सिस्टम ने यहाँ पे क्रिएट करके दे दी है और यही डेटा पूरा का पूरा एग्जैक्ट आपको यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर इंसर्ट करना है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे मैं काफी सारी एंट्रीज जो है कंप्लीट कर चुका हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा भी यहाँ पे कैसे इंसर्ट करना होता है इन टेबल्स के अंदर। जैसे मैंने फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 चूज कर लिया, अब इसे आप टेबल के अंदर देख सकते हैं एक्सेल के अंदर 13,97,820 डाला हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे जो अरियर आपको रिसीव हुआ है वो 291 और 192 का है और ये टोटल इनकम पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे टैक्स जो है कैलकुलेट करके दे दिया है। तो एग्जैक्ट वही टैक्स यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है और ये वाला टैक्स आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 331,972, तो यही टैक्स जो है आपको यहाँ पे सेम डालना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिलीफ 98,852 का मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपको 98,852 का मिल रहा है। तो ये कैलकुलेशन कभी भी आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ये कैलकुलेटर आपको करके देगा। देख सकते हो आप पूरा डेटा यहाँ पर हमारा फीड हो चुका है, सारी टेबल्स हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रिलीफ भी यहाँ पे 4.62 लाख का यहाँ पे कैलकुलेट होके आ चुका है। तो यही डेटा अगर मैं मैनुअली कैलकुलेट करने जाता तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, जिसने यहाँ पे कैलकुलेटर ने जो है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया। अब कुछ नहीं करना, इसको आपको सेव करा लेना है और लास्ट में आपको एक आधार OTP डालकर इस फॉर्म को यहाँ पे आप फॉर्म जो 10E है उसको आप यहाँ पे वेरीफाई करा सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रीव्यू हो जाता है फॉर्म 10E का। आप प्रोसीड टू वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिए, अपना एक आधार OTP डालिए और आप फॉर्म 10E यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद में गाइस क्या करना है, जब आप ITR फाइलिंग करेंगे तो आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होती है वहीं पे आपको एक रिलीफ जो है अंडर सेक्शन 89 का कॉलम मिलता है और इसी के अंदर आपने जो फॉर्म 10E यहाँ पे फाइल किया है उसके फिगर्स आपको इंसर्ट करने हैं, वो भी सीधा रिलीफ डालना है। यहाँ पे आपको एक वार्निंग भी मिलने वाली है कि प्लीज यहाँ पे इस अमाउंट को यहाँ पे इंसर्ट करने से पहले फॉर्म 10E यहाँ पे जरूर फाइल कर दीजिएगा, वरना फिर आपका ये जो है रिलीफ जो है क्लेम नहीं हो पाएगा। गाइस अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ TDS के रिफंड के लिए। जी हाँ, तो इस तरह से आप जो है अगर रिलीफ क्लेम करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपका टैक्स एक्सेस में कटा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिफंड मिल सकता है। और जब आपकी ITR यहाँ पे प्रोसेस होती है तो इंटीमेशन लेटर के अंदर भी आप देख सकते हैं रिलीफ 89 के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से जितना भी आपने रिलीफ लिया होगा वो आपको बकायदा मिलता है। और TDS के बाय रिफंड के साथ में अगर TDS रिफंड लेट इशू होता है तो उस केस में आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिल जाता है। तो भाई इस तरीके से फॉर्म 10E की मदद से सबसे पहले आपको ये जो है रिलीफ की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर जो भी रिलीफ होगा वो ITR फाइलिंग के अंदर डलेगा। उसी के बाद में अगर आपका एक्सेस के अंदर TDS वगैरह कटा हुआ या टैक्स लायबिलिटी बनती है एडिशनल, तो वो वहां पे जो है आपको रिलीफ यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइस ये काफी ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो अगर आपको अच्छा खासा टैक्स का यहाँ पे जो है रिलीफ चाहिए, एरियर काफी ज्यादा मिला हुआ है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपको एक टैक्स कंसल्टेंट के यहाँ पे हेल्प लेनी ही चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।